बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज 4.2 का कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फैक्टराइजेशन। मतलब हमको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसको हमको फैक्टराइजेशन निकालना है। जैसे देखो यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमको x² -3x -10 और इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर निकालने। फैक्टर कैसे निकालने? इस 10 को पकड़ो, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस माइनस करने पे हमारा 3 आए। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 10 यहाँ लिखा, 2 से काटोगे 5 आ जाएगा और 5 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। तो 5 और 7 दो ही ऐसे फैक्टर है, मतलब 5 और 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा और 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा। इस तरीके से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको कितना मिला? 5 और 2। तो यहाँ लिखेंगे हम x² -5x और +2x। क्यों? क्योंकि माइनस का 3x चाहिए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा प्लस माइनस करके कैसे निकलेगा। तो ये -10 इज इक्वल टू 0, या 0 ना भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है यहाँ पे हमारा 0 है ही। तो अब इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आ गया? x इधर आ गया, अंदर क्या बचा? x -5। इधर क्या कॉमन ले? इधर हम कॉमन लेते हैं +2 ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस का हमारा साइन यहाँ है। तो x -2 काटेंगे 5। तो फैक्टर कितना आ गया? x +2 इधर आ गया और x -5 मेरा इधर आ गया। तो अब इस x +2 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और x -5 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और यही मेरे दो फैक्टर इसके आ गए, ये इसके फैक्टर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब वो पार्ट सेकंड। तो इसमें क्या दिया गया इक्वेशन? इसके अंदर दी गई है 2x², ठीक है, +x -6। अगर मैं ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट करके बता देना, मैं फिर इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे ऐसे फैक्टर करो 6 और 2, 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस माइनस करके हमारा 1 आए। तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं हमारे 4 तिया 12। ठीक है, हमको क्या चाहिए? प्लस का 1 चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +4x -3x और -6। ठीक है, क्योंकि 4 और 3 के मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 माइनस कर मतलब 3 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। और ये तो आपको पता ही है 12 कैसे है, 6 और 2 की मल्टीप्लाई होती है इन दोनों नंबर्स की। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन कितना आ गया? 2x। यहाँ कितना बचा? x +2। ठीक है, यहाँ कितना लिया हमने? यहाँ -3 कॉमन लिया, तो ये भी x +2। कि ध्यान रखना, ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन आंख बंद करके आप बदल दो। ठीक है, तो 2x -3 ये मेरा एक फैक्टर आ गया, और ये आ गया मेरा x +2। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल रखो। 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा 2x इज इक्वल टू 3 माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2। ये मेरा एक फैक्टर आ गया, और x +2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। ये मेरा दूसरा फैक्टर आ गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दिया गया है मेरे को? √2x² +7x +5√2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं। इसके कैसे फैक्टर होंगे? अब यहाँ देखो, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5 और √2 की। अगर देखो मैं 5√2 मल्टीप्लाई √2 करूंगा तो √2 और √2 की मल्टीप्लाई होगी, ये तो मेरा 2 हो जाएगा, और यहाँ मेरा 5 है ही। तो बेसिकली कितना आया? 10 आया। तो मुझे 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके मेरा 10 आए और प्लस माइनस करके मेरा 7 आए। अभी निकाला था ना 10 के फैक्टर, 5 और 2 होते हैं, तो 5 और 2 को प्लस करोगे 7 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे √2x²। ठीक है, यहाँ आ जाएगा मेरा +2। इधर में प्लस ही साइन है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इधर कॉमन लेने में आसानी होगी इसलिए मैंने 2 लिख दिया। तो इधर मेरा +2x +5x +5√2 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं। √2 मेरा बाहर कॉमन आ जाएगा, √2x आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा? x।
प्लस अंडर रूट 2 बचेगा। अंडर रूट 2 क्यों बचेगा? क्योंकि जब मैं अंडर रूट 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट करके, इसको नोट कर लेना, मैं रफ कर दूंगा अभी। अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करूंगा तो मेरा 2 आएगा, और 2 को अगर मैं फैक्टर करूंगा तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं 2 में से एक अंडर रूट को कॉमन ले लेता हूँ तो 2 में मेरे 2 अंडर रूट होते हैं, अगर मैंने एक को कॉमन ले लिया तो मेरा एक बच जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इसको मैं रफ करता हूँ, आप वीडियो रोक के इसको नोट कर लेना। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा मेरा +5 लेंगे हम, तो यहाँ कितना आ गया? x प्लस अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 क्यों आया? क्योंकि 5 मेरा बाहर आ गया। तो फैक्टर क्या बने? अंडर रूट 2x प्लस 5x प्लस अंडर रूट 2। ये मेरे इसके दो फैक्टर बन गए। अब इसको यहाँ रखते हैं, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, ये आ गया। अब x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। ये मेरे इसके दो फैक्टर आ गए। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमको क्या दिया गया? 2x² माइनस x प्लस 1/8 एंड इज इक्वल टू 0। अब नीचे 8 दिया गया है। अगर नीचे 8 दिया गया है, इसको मुझे डिनोमिनेटर से हटाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 8। मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो ये हो जाएगा मेरा 16x² माइनस 8x हो जाएगा, और ये 8x कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा सिर्फ +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करो। 16 के ऐसे फैक्टर करने प्लस माइनस करके 8 है और मल्टीप्लाई करके मेरा 16 है, तो ऐसे एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं 4 इंटू 4, मतलब 4 चौक 16, और 4 4 को प्लस करोगे तो 8 आएगा। तो 16x² माइनस का, तो दोनों के साइन माइनस के आ जाएंगे, +1, तो इसमें से मेरा 4x बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा मेरा 4x माइनस 1। तो यहाँ कितना बाहर आएगा? यहाँ हम -1 को बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा मेरा 4x माइनस 1। ये कितना हो गया? 4x माइनस 1, ये भी, और ये भी 4x माइनस 1। तो ये कितना आ गया? 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं इधर करूंगा तो इधर कितना आ जाएगा फैक्टर? 1/4। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या दिया गया हमको। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है मेरे को 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 100 आ जाएगा, और प्लस माइनस करके मुझे 20 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 100 चाहिए। ऐसे एक फैक्टर है 10 और 10, 10 और 10 को प्लस करोगे 20 आ जाएगा, और 10 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा। तो यहाँ तो मेरा 100x ही रहेगा, यहाँ मेरा माइनस 10x प्लस 1, इसमें से 10x मेरा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1। इसमें से क्या करेंगे हम? -1 को बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा 10x माइनस 1। तो 10x माइनस 1 ये मेरा एक फैक्टर आ गया, और 10x माइनस 1 ये मेरा दूसरा फैक्टर आ गया। तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10, क्योंकि यहाँ 10 मल्टीप्लाई में था, ये इधर आ गया, तो x, तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी होगा। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो ये होता है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि हमको सॉल्व करना है प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 आप देखोगे तो उसके अंदर उसको सोल्व करके हमको एक इक्वेशन दी गई है, एंडिंग में जो उसका आंसर आया, हम कह रहे हैं कि इक्वेशन में आंसर आया, वो इक्वेशन क्या है? x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी? दूसरी इक्वेशन है x² माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0।
अब इसके फैक्टर करते हैं, ये थोड़े बड़े फैक्टर्स हैं, इसको मैं बताता हूँ आप कैसे कर सकते हो। तो 324 को हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे हम तो आ जाएगा ये 81। अब 81 तो जाएगा नहीं, लेकिन 8 और 1 9 होता है तो ये मेरा 3 से कट जाएगा, 27 दिया होता है हमारा 81। फिर 3 से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा मेरा 9, फिर 3 से कटेगा तो यहाँ आएगा 3, फिर 3 से कटेगा यहाँ आएगा 1, 1 2 3 4, 4 बार मेरा 3 है और 2 बार मेरा 2 है। अब फैक्टर ऐसे करो कि प्लस माइनस करके हमारा 45 मिले और मल्टीप्लाई करके 324, और इन सबकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 324 तो हमारा आना ही आना है। तो अब ये देखो, इसके अंदर हम प्लस माइनस करके मेरे को 45 लाना है, तो वो हम कैसे ला सकते हैं? 3 तिया 9, ठीक है, 9 को अलग रखते हैं, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 18 दूनी कितना होता है मेरा 36, 36 और 9, 36 और 9 होता है मेरा 45। तो हमारा फैक्टर मिल गया हमको। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, ये हमारे इसके फैक्टर आ गए। तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? हम इसमें x कॉमन लेंगे, तो x माइनस 36 आ गया। यहाँ कितना लेंगे? माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x बचा। अब इसको 9 से काटो, अगर आप देखो यहाँ देखोगे तो अगर इतना हिस्सा अगर आप छोड़ दोगे तो ये 9 हो रहा है, बाकी का हिस्सा कितना बच रहा है? 36। तो जब मैंने ये वाला हिस्सा निकाल दिया तो अंदर तो 36 ही बचेगा, तो माइनस 36। अगर ये मैंने कैसे करा ये समझना है तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा, और मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर आपको सब पता चल जाएगा कि आप फैक्टर्स को देख के कैसे बता सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कितनी आसानी से कर सकते हो, डिवाइड बहुत इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और आपको इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे उसके अंदर फॉर्मूलाज, PDF एवरीथिंग उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये x माइनस 9 हो गया और ये हो गया मेरा x माइनस 36, ये मेरे दो फैक्टर आ गए। अब x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। अब x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 36, दो फैक्टर मेरे आ गए। सॉल्व भी तो करना था, सॉल्व हमने कर दिया। अब देखो इधर कितना है? 750, इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे हम सबसे पहले, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब ये 3 से कटेगा, देखते हैं, 3 से कट जाएगा, 7 3 10 5 15, 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 125, 125 क्या होता है? 375। अब ये नहीं कटेगा 3 से, ये कटेगा 5 से, तो ये यहाँ पे कितना आएगा? 25 25 125 होता है, 5 5 1। अब इसके फैक्टर देखो, 55 लाना है तो 5 पचे 25, 25 अलग रखते हैं, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 और मेरा 25 55 होता है। तो यहाँ आएगा x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। तो यहाँ कितना आ गया? x मेरा बाहर आ गया, x माइनस 30 बचा, यहाँ माइनस 25 को कॉमन लेंगे तो x मेरा यहाँ आ गया 25 दिया 75, तो 0 हम ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। तो x माइनस 25 और x माइनस 30, तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 25, और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 30। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर लिखा है कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो देखो ये किस तरीके से होगा। पहले हम करेंगे लेट द वन नंबर, ठीक। आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर दो नंबर लिए गए हैं जिनका हमारा सम 27 है और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 82 आता है। हमको वो दो नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं। देखो पहले हमने नंबर को माना x, ठीक है, और लेट द सेकंड नंबर हम क्या माने? y तो मान नहीं सकते, क्यों? क्योंकि दिया नहीं। लेकिन हमको यहाँ एक इक्वेशन दी है 27 है इन दोनों का सम। तो अगर मैं 27 में से x माइनस कर दूंगा
तो मेरा पहले वाला नंबर आ जाएगा, सीधी बात है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है 182। मतलब कि अगर मैं x की मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स में करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 182। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब इस x की मल्टीप्लाई 27 में करूँगा तो मेरा आ जाएगा 27x, यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मेरा 182। अब ये थोड़ी आउट हो रही है इक्वेशन, इसको ठीक करते हैं। पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ लेंगे, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ आ जाएगा, लेकिन एक काम करते हैं, हम एक्स स्क्वायर को हम शुरू में नहीं रख सकते। मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को इधर ले आता हूँ 82 के पास। तो 82 के पास लाऊंगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इसका साइन सेम रहेगा। तो मतलब ये मेरा एक्स स्क्वायर हो गया, ये मेरा माइनस 27x हो गया, और ये मेरा प्लस 182 तो था ही, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके करते हैं फैक्टर 182 के। 182 के फैक्टर करते हैं। अब हम 182 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से काटेंगे 91 आ जाएगा। 91 किसी से नहीं जाएगा, लेकिन 7 से जाएगा, क्योंकि 13 7 91 होता है, और ये मेरा आ गया 13। अब फैक्टर चाहिए हमें 27, तो साफ साफ दिख रहा है 14 और 13, क्योंकि 7 दूनी 14 और 13, इन दोनों को प्लस करोगे तो 27 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। तो ये कितना आ गया, ये मेरा x, तो x माइनस 14 एक फैक्टर आ गया, माइनस 13 को बाहर लेंगे तो x माइनस 14 आ गया, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन 13 और 14 ही तो था, तो अंदर तो वही बचा। तो x माइनस 13 और x माइनस 14। तो अगर मैं x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखूँगा तो x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, और x माइनस 14 को 0 के इक्वल रखूँगा तो x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। और यही मेरा आंसर था कि हमारा जो पहला और दूसरा नंबर है वो 13 और दूसरा 14 है, या फिर पहला हमारा 14 हो सकता है और दूसरा हमारा 13 हो सकता है। इन दोनों में से हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको 2 नंबर निकालने थे। 2 नंबर हमने निकाल दिए कि भाई 13 और 14 हमारे 2 नंबर। अब उसको आप आगे पीछे करके लगा लो कि कौन पहले कौन बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हुज सम इज 365। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब लगातार, ठीक है, और उनका क्या है, स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम 365 है। तो चलो ये भी निकालते हैं। तो लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, वो कॉन्जिक्यूटिव लिखते फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर वो लेता हूं मैं x, और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर लगातार बोला है ना, तो x प्लस 1 हो जाए। अब इसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम, और सम का मतलब स्क्वायर का सम, मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, इनका सम मेरा 365 है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आएगा, यहाँ तो मेरा एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, अब इसको ऐसे मत कर देना एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दोगे, ये गलत हो जाएगा। ये एक्स प्लस 1 जो हमको दिया गया है होल स्क्वायर में, ये मेरी वो बन रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर कितना आ रहा है, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab, 2 की मल्टीप्लाई ए बी में करो तो यहाँ आ जाएगा मेरा 2x। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो अगर समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया मेरा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x, और 365 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 365 होगा, और उसमें से प्लस का एक कट जाएगा तो ये बचेगा माइनस 364, ठीक है। अभी ये देखो बड़ी वैल्यू हो रही है, लेकिन इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड बाय 2। मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरी वैल्यू कुछ छोटी हो जाएगी,
तो 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 182। ठीक है, और 182 के अभी हमने ऊपर फैक्टर करे ही थे 13 और 14। ठीक है, और यहीं पे वो फैक्टर हमारे यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं 14 में से 13 माइनस करूंगा तो एक ही बचेगा। ठीक है, बस मेरे को साइन बदलना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी, मतलब वैल्यू नहीं, इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन लिखने के बाद अब इसमें से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ मेरा x कॉमन आ गया, तो x प्लस 14 बचा। यहाँ मेरा माइनस 13 कॉमन आ गया, तो x प्लस 14 यहाँ भी बचा। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था ना, तो x माइनस 13 और x प्लस 14 दो फैक्टर आ गए। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13, और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 14, तो ये आ गया माइनस 14। अब इसमें देखो, अब इसके दो फैक्टर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसने शुरू में बोला है पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो नेगेटिव वाला तो हम काट ही देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर आएगा वो हो गया मेरा 13। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर या सेकंड नंबर इसके बाद वाला है 13 प्लस 1 14, तो ये हो गया, और यही मेरा इसका आंसर है। ठीक है, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हमको दिया गया है कि एक द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये देखो कि हमारा यहाँ एक ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है। ठीक है, वो उसके बेस से 7 कम है एल्टीट्यूड, मतलब अगर मैं बेस को x मानता हूं तो ये मेरा x माइनस 7 हो जाए, और ये मेरे को 13 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज 13। हमको फाइंड करना है अदर टू साइड फाइंड करनी। तो अगर मैं इसको नाम दूं A B एंड C, चलो फाइंड करते हैं। तो पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिए कर दिया है x और x माइनस 7, लेकिन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो लेट बेस मैं लेता हूँ x एंड परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कुछ भी करें, ये होगा मेरा x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज मेरे को 13 दिया ही। वैसे तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पता है ना क्या होती है, कि मेरा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। यही चीज हमको यहाँ करनी है। बेस कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। इसके कितना आ रहा है हाइपोटेन्यूज? 13, तो मतलब 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे को वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। अब ये फॉर्मूला है a माइनस बी का, ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो मैं इसको सही से ओपन करके लिखता हूँ। तो पहले तो मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा एज इट इज, प्लस यहाँ पे भी मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मतलब x और 7 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। एक्स स्क्वायर हो गया मेरा 2x स्क्वायर प्लस 49 7 का स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस 7 दूनी 14x, और इसको भी इधर ले आओ तो माइनस 169, तो इज इक्वल टू 0। अब मेरा 2x यहाँ आ गया माइनस 14x, क्योंकि इसको हमें सीक्वेंस में करना है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और 49 माइनस करेंगे 169 में से तो आएगा 120 इज इक्वल टू 0।
अब ये मेरा और भी छोटा हो रहा है, छोटा मतलब डिवाइड बाय 2, दोनों में 2 कॉमन है, तो अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, छोटी सी इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? इसके फैक्टर करके। फैक्टर कैसे करेंगे? प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। कैसे हो सकता है? कर सकते हो। 12 पंजे 60 होता है, और 12 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो मेरा 7 आएगा। फैक्टर मिल गया। तो प्लस 5x, मैंने प्लस इसलिए पहले लिया क्योंकि 5 मेरा इधर रह जाएगा, 12 में से मैं इधर यहाँ पे कॉमन ले लूंगा। आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस साइन का ध्यान रखना। माइनस 12x माइनस 60, एक्स कॉमन आ गया तो x प्लस 5 आ गया, माइनस 12 कॉमन आ गया तो x प्लस 5 मेरा यहाँ पे आ गया। तो x माइनस 12 और x प्लस 5। अब यहाँ देखो, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया, और x माइनस 5 इज इक्वल एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। माइनस की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे ही नहीं क्योंकि ये हमारी पॉजिटिव में। तो अगर मेरा a मतलब बेस जो मेरा x था, अगर वो मेरा 12 है, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना आएगा? 12 माइनस 7, जो कि होता है मेरा 5। तो मतलब बेस आ गया मेरा 12, परपेंडिकुलर आ गया मेरा 5, और यही मेरे को इसमें निकालना था। इस एक्सरसाइज का करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के आगे बोला गया, ध्यान से देखना, कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स एक दिन में, ठीक है, वो बनाती है, और वो ऑब्जर्व करती है ऑन अ पर्टिकुलर डे पे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो उसकी प्रोडक्शन पड़ती है वो हर एक आर्टिकल की, वो 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब 3 ज्यादा पड़ती है, 3 मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब आर्टिकल नंबर को दुगना करके उससे भी 3 ज्यादा पड़ती है एक दिन। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे 90 रुपीज, ये रुपीज में है, ठीक है। इसने बोला है कि अगर मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 है, तो फाइंड द आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हमें ईच आर्टिकल का कॉस्ट निकालना है। देखो अभी तो मैंने ओरली समझाया, अब करके देखते हैं। अगर मैं करते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, अगर मैं लेता हूं x, ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, वो कितना है? दुगना मतलब 2x, और प्लस 3 मतलब दुगने से 3 ज्यादा, ये मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट का प्रोडक्शन कितना है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो है मेरा 90, जो कि मेरे को यहाँ दिया हुआ है, ये लिखा ना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि मेरे को दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे कि अगर मैं x मेरे नंबर ऑफ आर्टिकल को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ईच नंबर ऑफ आर्टिकल से, तो वो मेरा 90 के बराबर है, ठीक है। आर्टिकल को अगर मैं इससे बराबर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 90 के बराबर, क्यों? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा आया? ईच आर्टिकल की कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x, और 90 इधर प्लस में है तो इधर जाके मेरा माइनस, ठीक है, ये आ गया। अब 90 दूनी होता है 180, 180 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस माइनस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 90 आए। ऐसा मेरे को फैक्टर पता है, आप निकाल के देखना, मैं आपको बता देता हूँ। 12 और 15, 12 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2x प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो
x हम यहाँ कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचा, अंदर बचा मेरा 2x प्लस 15, ठीक है। और यहाँ कितना कॉमन लेंगे, यहाँ में -6 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा मेरा 2x प्लस, क्योंकि माइनस एक बाहर आ गया, क्योंकि माइनस कैसे बाहर आ गया, क्योंकि अगर मैं माइनस माइनस होता तो मेरा प्लस बनता है, ठीक है। तो मतलब हमारा क्या है कि एक माइनस हमारा बाहर आ गया तो प्लस बचेगा, कैसे देखो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। और हमारा प्लस 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 होता है। तो अगर ये माइनस है तो अंदर जो मेरा माइनस है तो उसके अंदर एक प्लस और एक माइनस है, जबकि एक माइनस अगर मेरा बाहर आ गया तो अंदर एक प्लस तो बचा, तो इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगा लिया। तो ये कितना हो गया 15 = 0। तो ये कितना हो गया 2x प्लस 15 और x -6। अगर मैं 2x प्लस 15 = 0 रखूंगा तो 2x = -15 और x = -15/2, ये मेरी एक फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा निकालते हैं, x -6 = 0 तो x = 6। अब यहाँ देखो, यहाँ में अपोन वाला और माइनस वाला तो यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमें नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना, आर्टिकल आधे तो निकलेंगे नहीं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल मेरे कितने आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल आ गए मेरे 6, ठीक है। और कॉस्ट कितना आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, अगर देखा जाए तो इसमें और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि हमने यही लिया था ना क्वेश्चन में। अगर देखो x है मेरे नंबर ऑफ आर्टिकल तो मतलब 6, ठीक है, मल्टीप्लाई ये कितना है 6 इंटू मतलब यहाँ पे 2x आ जाएगा ना, तो यहाँ कितना हो गया 2 × 6 + 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखो कितना आ गया 6 36 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, नहीं इसमें एक चीज़ की गड़बड़ है, मैं 1 मिनट, इसमें एक चीज़ की गड़बड़ हो रही है, 6 दूनी 12 और 15 15 6 90 आ रहा है, ठीक है। और मैंने कैसे कर दिया 6 कम 6 36, अच्छा ये अलग से है, सॉरी ये अलग से है, एक साथ नहीं कर सकते इसे, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व होगा फिर हमारी ये वाली वैल्यू सोल्व होती है, हमेशा ध्यान रखना, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। ब्रैकेट में गया x और 2x + 3 था, क्योंकि ये इसी के साथ है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ गया मेरा 6 और अंदर 2 × 6 + 3, तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट अगर मैं सोल्व करता हूँ 6 दूनी 12 और 3 15 और 15 6 होता है मेरा 90, और तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, जैसे मेरा अभी हो गया था, ठीक है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर में भी काम आएगी और आपको एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। बाकी की नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।